तो कुंभ लगन के लिए हम बात कर रहे हैं। अभी सितंबर का जो महीना आने वाला है, देखिए ये आपका लगन चार्ट है और लगन चार्ट में जो आपको ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आ रही है, ये सितंबर के हिसाब से ही यहाँ दिखाई गई। सबसे पहले यहाँ हम गोचरीय स्थितियों पर विचार करेंगे, कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करेगा और गोचर में वास्तव में क्या स्थिति रहेगी। उसके बाद ये प्लेसमेंट के आधार पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। अगर हम गोचरीय स्थितियों को देखें तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में बात करते हैं, जहां सूर्य 17 सितंबर तक सिंह राशि में गोचर करने के बाद कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध का गोचर 15 सितंबर तक सिंह राशि में होगा और फिर ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का गोचर होगा 15 सितंबर तक कर्क राशि में, इसके बाद ये सिंह राशि में चले जाएंगे। मंगल का गोचर 13 सितंबर तक कन्या राशि में होने के बाद फिर ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति अभी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि अभी मीन में गोचर कर रहे हैं जहां वो वक्री भी हैं। चंद्रमा 1 सितंबर को धनु राशि में देखने को मिलेंगे, वहीं राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां। इसके बाद अब हम देखेंगे वास्तव में ये गोचर आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। देखिए सबसे पहले यहाँ हम लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके शनि और शनि आपके चार्ट में 12वें घर के भी लॉर्ड है और शनि गोचर कर रहे हैं वक्री होकर दूसरे घर में। ऐसा जो शनि होगा वो आपके लिए अब बहुत सारे अर्निंग्स के मौके लाएगा और आपको डिले भी नहीं करेगा। ऐसे में जब मंगल की दृष्टि भी इन पर पड़ रही तो ये कैरियर के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मंगल आपके चार्ट में 10th लॉर्ड है। इसके साथ ही देखिए शनि यहाँ फैमिली रिलेटेड मामलों में भी आपको काफी डिसिप्लिन देने वाले हैं। आपके जो भी फैमिली के साथ लेन देन होगा या फैमिली से जो आपके रिलेशन है उनको लेके भी आप काफ़ी सीरियस रहने वाले हैं। यहाँ का शनि है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टेबल रखने की कोशिश करेगा, आपको अर्निंग्स के मामले में या आपके इन्वेस्टमेंट के मामले में। देखिए शनि जब जब भी दूसरे घर में आते हैं और वो क्योंकि यहाँ गुरु के ही घर में है, गुरु के घर में अभी वक्री स्थिति में है, तो आप अपने लिए कोई धन संपत्ति के लिए नया सोर्स जो खोजना चाहें विचार कर सकते हैं। आप कोई भी प्रकार से प्रॉपर्टी वगैरह या कोई घर वगैरह खरीदना चाहें उसके लिए भी प्लान कर सकते हैं। शनि यहाँ पे अब क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश होने की वजह से जब इस तरीके से शनि दूसरे घर में आते हैं तो आप अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां वहन करने में सक्षम होते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो ये अपनी सबसे पहली जो तीसरी दृष्टि है वो आपके फोर्थ हाउस पे डालेंगे। फोर्थ हाउस पे डालेंगे तो क्योंकि वो सेकंड में बैठे हैं और सेकंड में बैठ के जब यहाँ वो कनेक्ट कर रहे हैं फोर्थ हाउस को, तो ये आपकी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ में आपको घरेलू मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन देखने को मिलेगा। ऐसे में कुछ हद तक इस बात के चांसेस ज़रूर हैं कि परिवार के कुछ सदस्यों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि शनि आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाते हैं। शनि उसके बाद दृष्टि डालते हैं आपके एर्थ पे, जहाँ पर वो एर्थ हाउस को एक्सप्लोर करने की आपको अच्छी क्षमता प्रदान करेंगे। यहाँ मंगल का होना भी आपके लिए ज़्यादातर केस में फेवर ही करेगा, क्योंकि मंगल यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं शनि पर और क्योंकि शनि वक्री है तो शनि के वक्री होने से आपको उतना नुकसान नहीं होने वाला। दूसरी तरफ यहाँ शनि गुरु के साथ भी न्यूट्रल है और यहाँ जो मंगल दृष्टि डाल रहे हैं वो अपने मित्र गुरु के ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में जो शनि का दृष्टि लेकिन जो अष्टम पर पड़ रहा है उसकी वजह से आपको अष्टम भाव से रिलेटेड मामलों में काफी ज्यादा बैलेंस देखने को मिलेगा। जैसे आप अगर मैरिड है तो मैरिड लाइफ में, या आपके इन लॉज के साथ आपका कोई लेन देन होता है, या आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई स्टडी वगैरह कर रहे हैं, कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तब भी शनि उसके बाद दृष्टि डालेंगे 11वें घर पे। 11वें घर पे जो इनकी दृष्टि पड़ रही है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ऐसा शनि आपको नए इनकम सोर्सेज खोजने में मदद करेगा और आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग भी बनाएगा इसके लिए। देखिए वो गुरु के ही घर में है और गुरु का भी यहाँ दृष्टि है। गुरु का यहाँ दृष्टि होने के साथ साथ मंगल का भी यहाँ दृष्टि है, तो ऐसे में आपको इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स होनी चाहिए या कहीं ना कहीं से आपको पैसा आना ही चाहिए। शनि यहाँ जो दृष्टि डाल रहे हैं आपकी अपेक्षाओं को बैलेंस में लाने का काम करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी देंगे और आपकी जो जो भी जिम्मेदारियां यहाँ बन रही हैं उनको आप पूरा करने में सक्षम होंगे। शनि की यहाँ दृष्टि पड़े तो अब ये क्योंकि गुरु का घर है और गुरु की स्वयं की भी यहाँ दृष्टि होगी। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले हैं। जो भी टारगेट आपने लेके चला हुआ है, जो भी आपने अपना एक लक्ष्य बनाया हुआ है, उसको आप अचीव करने में किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ गुरु को देखेंगे। गुरु जो कि आपके दूसरे घर के स्वामी और आपके चार्ट में वो 11वें घर के लॉर्ड है। यहाँ पे इनकी स्थिति पंचम में बन रही है। ऐसा जो गुरु है वो संतान पक्ष के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी मेमोरी या आपके ज्ञान को काफी बढ़ाएगा। इसके साथ साथ वो थोड़ा आध्यात्मिक रूप से भी आपको डेवलप करेगा। गुरु पंचम में है तो आप अपनी एजुकेशन पर और अपनी संतान पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो आपको गुरु यहाँ फायदा देने वाले हैं वो है आपके निर्णयों को लेके, आपके फैसलों को लेके, जो जो भी फैसले आपको अपने कार्यों के लिए करने हैं उनके लिए। ऐसा गुरु आपके लिए बहुत सारी धन की संभावनाएं भी लाएगा। गुरु एक डुअल ग्रह है और वो डुअल साइन में ही यहाँ है। ऐसे में गुरु आपके हायर स्टडीज को लेके भी और आपकी लॉन्ग डिस्टेंस टूर जो आपके हायर स्टडीज को लेके होगी उसमें भी आपको काफी सहायता प्रदान करेंगे।
अब मान लीजिए अगर आप कोई इस प्रकार की समस्या में फँसे हैं, जहाँ पर आपको इस प्रकार का कोई डिसीज़न लेना पड़ गया, जहाँ पर आपके एकदम अगेंस्ट कंडीशंस हैं। ऐसे में गुरु आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। गुरु क्योंकि यहाँ वो दोनों ही धन वाले भावों को रिप्रेज़ेंट करते हैं आपके चार्ट में। इसलिए धन की संभावना और आपके टैलेंट के बेस पे आपकी अर्निंग्स की संभावनाओं को गुरु बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ से फिर वो दृष्टि डालेंगे नवम पर। नवम पर दृष्टि डालेंगे तो ये उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा करेगा जिनको विदेश यात्रा करनी है, जिनको किसी अदर स्टेट की यात्रा करनी है, जिनको अपने हायर स्टडीज़ के लिए देखना है आने वाले समय में। गुरु यहाँ दृष्टि डाले तो आपके पिता से भी आपको कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है और आपके अपने गुरुजनों से भी। गुरु फिर अपने ही घर पे दृष्टि डालेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब गुरु इस तरीके से दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ वो आपको सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेंगे, आपके लिए वास्तव में सही क्या है, गलत क्या है और आपके लिए कुछ नए इनकम के साधन भी। उसके बाद गुरु का दृष्टि आ जाता है लगन पर। लगन पर जब भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग स्थिति बन रही है, क्योंकि एक तरफ राहु लगन में गोचर कर रहे हैं और जो कुंभ का राहु होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और राहु की दृष्टि भी यहाँ गुरु पर है। लेकिन जब गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है तो ये राहु के जो रिजल्ट्स होंगे और भी ज़्यादा अच्छे होंगे या शुभ होंगे। ऐसे में जो राहु दृष्टि डाल रहे हैं पंचम पर, क्योंकि अब पंचम भाव उनका उच्च का घर है, ऐसे में राहु यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देंगे। तो यहाँ आपका टैलेंट, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका विवेक या आपकी जो भी प्राकृतिक क्षमता है, जो भी आपकी नेचुरल क्षमता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम आने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं मंगल को। मंगल तीसरे घर के स्वामी और आपके चार्ट में वो 10वें घर के लॉर्ड हैं और उनका गोचर हो रहा है अष्टम में। तो अष्टम भाव से संबंधित अगर आपका प्रोफेशन है तो आप तेजी से निर्णय ले सकेंगे और अपने प्रोफेशन में काफ़ी आगे बढ़ सकेंगे। मंगल यहाँ थोड़ा रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होता, कभी-कभी इन-लॉज़ के साथ थोड़े मतभेद देता है, कभी-कभी आपको धन संपत्ति का फ़ायदा भी करवाता है। मंगल यहाँ आ जाए तो पार्टनर की हेल्थ को लेके थोड़ा ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे अब देखा जाएगा तो मंगल की जो प्लेसमेंट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं एग्रेशन देगी अष्टम भाव से रिलेटेड मामलों में। तो आपके लिए रिसर्च करना या कोई भी प्रकार से अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना तो आसान होगा ही। अब मंगल क्योंकि इसमें आपको जितना ज़्यादा एफर्ट लगेगा उतना एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेंगे, वो तीसरे घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। तो आप कहीं न कहीं अष्टम भाव से रिलेटेड अगर अपना प्रोफ़ेशन चुने हुए हैं या अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप काफ़ी अच्छे से उस काम को कर पाएँगे। मंगल यहाँ पे अब 10th लॉर्ड में है, ऐसे में 10th लॉर्ड होना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंगल अपनी सबसे पहले दृष्टि डालेंगे यहाँ पर आपके 11वें घर पे। अब 11वें घर पे जो दृष्टि पड़ रही है उसमें शनि भी हैं, गुरु भी हैं और मंगल भी हैं। तो इन तीनों की ही दृष्टि आपके लिए काफ़ी फ़ेवर करेगी। यहाँ मंगल आपकी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएँगे और वो ड्यूअल साइन पे दृष्टि डाल रहे हैं, ड्यूअल साइन में बैठ के। इसलिए वो आपके लिए अर्निंग्स के साथ-साथ आपकी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है, कुछ ऐसा धन वगैरह है जो आपको बिना मेहनत किए मिल जाए। या किसी के सपोर्ट की वजह से आपको मिल जाए, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। मंगल फिर यहाँ से दृष्टि डालते हैं सेकंड हाउस में, जहाँ वो सेकंड हाउस को काफ़ी एक्टिवेट रखेंगे, अपने मित्र गुरु के ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं और यहाँ शनि वक्री होने से शनि कोई खास नकारात्मक प्रभाव नहीं देने वाले। ऐसे में आपका ये जो मंत्र रहेगा, मुख्य रूप से आपका करियर में उन्नति होना चाहिए, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आना चाहिए या पैसे से रिलेटेड जो आपकी प्लानिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहनी चाहिए। फिर यहाँ से मंगल अपने ही घर पे दृष्टि डालेंगे तो अपने घर को वो काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में भाई-बहनों, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसी लोगों के साथ आपके रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हुए दिखेंगे। यहाँ पर अगर उनके साथ कोई भी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है, कोई भी वाद-विवाद चल रहा है तो आप उसको ईज़िली सुलझा पाएँगे। फिर मंगल यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो आ जाएँगे नवम में। देखिए नवम में अगर मंगल आएगा तो ये करियर में कोई न कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर दे सकता है। अचानक से आपका जो हार्ड वर्क है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा मंगल आपको हार्ड वर्क करने में भी इतना ही ज़्यादा ईज़ी बनाएगा। मंगल यहाँ नवम में आ रहे हैं, तो ये आपको काफ़ी फ़ेवर कर सकता है, स्पेशली आपके करियर के मामलों में। यहाँ पे अब वो थर्ड लॉर्ड है, तो अपने घर पे दृष्टि भी डालेंगे और साथ में वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। तो मंगल का जो गोचर है, दोनों ही भावों में काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब जब नवम में मंगल आ रहे हैं, तो इनका ये राशि परिवर्तन जो होगा 13 सितंबर से होगा। 13 सितंबर के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं अपने प्रोफ़ेशन वाइज़ कहीं दूर जाना पड़े, इवन दूसरे स्टेट में जाना पड़े या दूसरी कंट्री में भी। मंगल यहाँ पे फिर जो 9th हाउस में आ रहे हैं तो आपको 9th हाउस के प्रति काफ़ी सीरियस करेंगे और मंगल यहाँ पे क्योंकि वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, सबसे पहले हालाँकि यहाँ से वो 12वें घर पे दृष्टि डालेंगे। ऐसे में आपका प्रोफ़ेशन को लेके अगर फ़ॉरेन का कोई कनेक्शन है तो आपको फ़ायदा होगा। बट ये आपके रिश्तों या मैरिड लाइफ़ को लेके उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल का ये उच्च का घर है, यहाँ वो थोड़े डिस्प्यूट आपको दे सकते हैं।
दूसरी तरफ मंगल फिर दृष्टि डालेंगे थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस को वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट रखेंगे। तो एक्टिवेट रखेंगे तो आपके लिए हार्ड वर्क करना, मेहनत करना आसान होगा, या कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट कार्य करना भी आपके लिए आसान होगा जो आपके लिए लगभग असंभव सा है। ऐसे में आप लाइफ़ में कोई भी प्रकार के रिस्क भी लेना चाहें तो वो भी आप ले सकें। मंगल का दृष्टि फिर यहाँ से आ जाता है आपके 4th हाउस पे, जहाँ पर वो घरेलू मामलों में आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, धन लग्ज़री से संबंधित मामलों में भी और बाकी अन्य मामलों में। लेकिन मंगल एक बहुत ही एग्रेसिव ग्रह होने के कारण फैमिली के सदस्यों के साथ थोड़ा बहुत आपको मतभेद दे सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और शुक्र के बारे में बात करते हैं। शुक्र 4th लॉर्ड और आपके चार्ट में 9th लॉर्ड है। शुरुआत में इनका गोचर 6th हाउस में हो रहा है। 6th हाउस में गोचर हो रहा है तो ये आप अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ अगर कोई पार्टी वगैरह करना चाहें उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। शुक्र यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन के खर्चे देंगे। खर्चे देने के साथ-साथ आपको किसी स्त्री पर कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। शुक्र की दृष्टि यहाँ से रहेगी 12th हाउस में, जहाँ पर वो आपके लिए कोई ना कोई सीक्रेट अफेयर या कोई ना कोई रिलेशनशिप ला सकते हैं, क्योंकि आप मैरिड लाइफ से थोड़ा असंतुष्ट रहेंगे इस समय में। शुक्र यहाँ पे है तो शुक्र फिर अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और सप्तम में आ जाएँगे। सप्तम में इनकी स्थिति आपके लिए उतनी अच्छी साबित नहीं होने वाली। ऐसे में पार्टनर को लेके कुछ विवाद या कुछ डिस्प्यूट होने के ऑलरेडी क्योंकि चांसेस यहाँ बन रहे हैं, और ये और भी ज़्यादा स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है। ऐसे में आपका जो पार्टनर है वो आपकी कोई ख़ास मदद यहाँ नहीं कर पाएगा। आप अपने पार्टनर से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। शुक्र यहाँ आ रहे हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, जो आपका कहीं न कहीं किसी से और से भी अगर आपका कोई प्रेम संबंध है या अट्रैक्शन है आपका, तो उससे थोड़े असंतुष्ट आप नज़र आएँगे। ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। शुक्र अब क्योंकि वो 4th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है, तो इस मामले में आपको 4th हाउस से रिलेटेड और 9th हाउस से रिलेटेड डिसीज़न लेने में थोड़ी-सी परेशानी का अनुभव होगा, क्योंकि इन हाउसेस से आप थोड़ा डिटैचमेंट सा महसूस करेंगे। शुक्र उसके बाद क्योंकि लगन पर दृष्टि डालेंगे तो ये आपके नेम फेम के लिए अच्छा है, आपके मान-सम्मान और आपके लिए कहीं न कहीं क्रिएटिव मामलों में भी। अब जो राहु लगन में गोचर कर रहे हैं, देखिए शुक्र की दृष्टि यहाँ पड़ेगा, तो यहाँ राहु को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, जिससे आपको पर्सनैलिटी वाइज़ या नेम फेम के हिसाब से लाभ मिल सकता है। उसके बाद हम देखते हैं बुध को। बुध आपके चार्ट में 5th लॉर्ड है और साथ में वो 8th लॉर्ड है। सप्तम में फिलहाल ये गोचर कर रहे हैं। सप्तम में गोचर कर रहे हैं तो यहाँ क्योंकि वो सूर्य के साथ रहने वाले हैं और सूर्य यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपने घर में होने की वजह से। ऐसे में बुध का जो लाभ है कहीं न कहीं सूर्य के द्वारा इनको काफ़ी ज़्यादा सहायता यहाँ की जा रही है, और बुध से रिलेटेड अब जो रिज़ल्ट्स हैं कुछ हद तक वो सूर्य से प्रभावित होने की संभावना ज़्यादा है। हालाँकि यहाँ केतु भी गोचर कर रहे हैं, बट केतु का जो प्रभाव है हमें ज़्यादातर लियो में अच्छा ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे अब क्योंकि सूर्य अपने घर में आ गए तो हम सूर्य को ही यहाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल मानेंगे। तो सूर्य अगर पावरफुल होंगे निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा बुध को मिलेगा। बुध को फ़ायदा मिलेगा तो आपके पंचम भाव और आपके अष्टम भाव से आपको कुछ फ़ायदा होने के चांसेस बढ़ जाएँ। अब देखिए जो यहाँ पे बुध की स्थिति है वो आपको आपके पार्टनर के साथ या बिज़नेस में या आपके बिज़नेस पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेट करने में काफ़ी मदद करेगा। बुध फिर यहाँ अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे और वो अपने ही घर में चले जाएँगे जहाँ वो अष्टम में होंगे। अष्टम का बुध है तो ये आपके लिए कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ ना कुछ नए इनकम सोर्सेज़ खोजने के लिए काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ से फिर वो अपने यहाँ दृष्टि डालेंगे 2nd हाउस पे, 2nd हाउस पे दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ मुख्य तौर पे आपको वाणी को लेके कहीं न कहीं कम्युनिकेशन को लेके बहुत अच्छी स्थिति रह सकती है। आप अपनी बातों से दूसरों को ईज़िली प्रभावित कर सकेंगे। यहाँ पर बुध का आना आपके लिए कहीं न कहीं अर्निंग्स को लेकर भी एक अच्छी स्टेबिलिटी लाएगा। देखिए, अष्टम का जो बुध होता है वो आपको काफ़ी सेक्रेटिव बनाता है, तो आप कोई भी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा गोपनीय है, जहाँ पर चीज़ें लोगों के सामने नहीं आती या क्या कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है वो सब लोगों को नहीं दिखता। ऐसे में बुध आपके माइंड को काफ़ी डीप बना सकते हैं। अगर आप कोई हायर स्टडीज़ में हैं, रिसर्च वगैरह में हैं या कोई भी ऐसे कार्य में हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में 6th हाउस के लॉर्ड हैं और चंद्रमा शुरुआत में गोचर करेंगे लाभ स्थान में। लगभग 3 दिन तक के लिए चंद्रमा यहाँ रहेंगे। ऐसे में आपको शुरुआती 3 दिन तक कहीं न कहीं से पैसे आने के चांसेस हैं। आपका कहीं पैसा अटका है, कहीं रुका है पैसा, वो भी आपको मिलने के चांसेस हैं। साथ ही अगर 6th हाउस से रिलेटेड पैसों को लेके कोई दिक्कत आ रही है, तो वो भी आपकी दूर होगी। चंद्रमा यहाँ अपने मित्र गुरु के ही घर में होंगे और गुरु से वो दृष्टि भी होंगे। ऐसी कंडीशन में निश्चित तौर पे आपने अगर कोई लोन वगैरह लिया है या कोई भी फाइनेंशियली बहुत बड़ी रिस्क लिए तो उसको भी आप इजीली कहीं न कहीं रीपे कर सकेंगे या उस स्थिति से निकल सकेंगे। चंद्रमा उसके बाद गोचर करेंगे आपके 12वें घर में, जहाँ पर वो सडनली कोई आपको यात्रा दे सकते हैं, टूर दे सकते हैं, जो कि मेनली आपके प्रोफेशन की वजह से होगा या आपकी डेली लाइफ की वजह से होगा। ऐसा चंद्रमा है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़रूर कम करेगा, आप यहाँ जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल रहें आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है।
चंद्रमा फिर आ जाएँगे लगन में, जहाँ पर वो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन प्रदान करेंगे। ऑब्सेशन की वजह से कुछ हद तक आप अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा अटैच से रहेंगे। इस समय जीवन साथी के साथ या अन्य जिन भी लोगों के साथ आप जुड़े हैं, आपका रिश्ता काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित हो सकता है। लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और आपके इमेजिनेशन के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य का गोचर देखेंगे तो सूर्य 17 सितंबर तक सिंह राशि में ही रहने वाले हैं और 17 सितंबर तक ही आपके नेम फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन है, लोगों के साथ आपका किसी भी प्रकार से लेन-देन है या पब्लिक डीलिंग है, उस मामले में बहुत अच्छा साबित होगा। सूर्य एक बहुत ही एनर्जेटिक ग्रह है। इसमें यहाँ पार्टनर से कुछ हद तक आपको मदद मिलने की संभावना तो है, लेकिन यहाँ केतु का गोचर है। ऐसे में पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी प्रॉपर नहीं रहेगी, लेकिन इंडिविजुअली ऐसा सूर्य का गोचर आपको काफ़ी फेवर करेगा। सूर्य की दृष्टि जो लगन पर पड़ रही है, उसकी वजह से सूर्य आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करने के लिए भी प्रेरित कर रहा है और जो कुछ भी आप यहाँ 7th हाउस के थ्रू चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको कहीं न कहीं अचीव करने में सूर्य की आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम में चले जाएँगे। देखिए, सप्तमेश होकर अष्टम में जाएँगे, तो यहाँ जीवन साथी से वो कोई बहुत बड़ा लाभ करवा सकते हैं। हालाँकि इन-लॉज़ के साथ थोड़े आपके रिलेशन वो खराब भी कर सकते हैं। सूर्य यहाँ पे प्रभाव डालेंगे फिर सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस में शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कोई खास नकारात्मक प्रभाव यहाँ आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट अष्टम भाव से संबंधित कार्य करने के मामले में सूर्य आपको ज़्यादा सपोर्ट यहाँ कर सकेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। राहु केतु के बारे में हम कोई खास चर्चा यहाँ नहीं करने वाले, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार पहले ही चर्चा हो चुकी है। अब हम देखेंगे कौन कौन से आपके लिए अच्छे दिन हैं और कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी इस मंथ में आने वाले हैं। सबसे पहले अगर अच्छे दिनों की बात की जाए तो 1 से 3 तारीख तक 12-13, फिर 19-20, 24-25 और 29 और 30, ये दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवर करेंगे। अगर मान लो आपका कोई भी काम है जो नहीं बन रहा, जिस काम में आपको बार बार रुकावट आ रही है या बार बार आपको किसी भी काम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप उन कार्यों को इन दिनों में प्लान जरूर कर सकते हो। फिर हम देखेंगे कौन कौन से आपके लिए कुछ डिस्टर्ब करने वाले या कुछ खराब दिन भी हैं। चंद्रमा का गोचर जब करक में होगा तो ये स्थिति इनकी 6th हाउस में बनेगी। 17 और 18 को आपका एफर्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना होगा, आपकी डेली लाइफ उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होगी, तो यहाँ आपका एफर्ट ही लगातार बढ़ता जाएगा। ऐसे में आप काफ़ी थका हुआ महसूस करेंगे और आर्थिक रूप से कोई भी बड़ा फैसला या कोई किसी को सहायता देनी हो तो इस समय ना करें। चंद्रमा जब आपकी कन्या में जब प्रवेश करेंगे तो 21 से 23 तक ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा आपके चार्ट में, जो अष्टम में चंद्रमा जहाँ रहेंगे। अष्टम का चंद्रमा है तो ये आपको काफ़ी एग्रेसिव बनाएगा, हालाँकि अर्निंग्स के कुछ चांसेस यहाँ से आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके कहीं न कहीं जो प्रॉब्लम रहेगी, आपको काफ़ी स्ट्रेस रहेगा, एंग्ज़ायटी रहेगा, इस प्रकार के इश्यूज़ रहेंगे जहाँ पर आप अपने काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान से रहेंगे। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12वें घर में होगा कैप्रिकॉर्न साइन में, तो 4 और 5 को ऐसी स्थिति बनेगी। 4 और 5 को कोई भी बहुत बड़ा फैसला या कोई भी प्रकार के रिस्क ना लें। इन 2 दिनों में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपको कोई विदेश यात्रा या विदेश टूर का प्लान करना है तो काफ़ी सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना होगा। तो ये कुछ आपके लिए खराब दिन है। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।